हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन BW कैंपस। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं, कई सारे बच्चों के मेरे पास भी सवाल आए हैं कि सर BA LLB और BA में क्या डिफरेंस है एंड हमारे लिए क्या ज़्यादा बेटर होगा फ्यूचर में, कि हम क्या परस्यू करें जो हमें ज़्यादा अच्छे से हेल्प करें अपने करियर में। इन सभी सवालों के लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दोनों चीज़ों के बारे में बताऊंगा और इसको आप लोग अच्छे समझिएगा। हालांकि BA LLB 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है, वहीं पर BA केवल, चाहे वो आर्ट्स से करा जाए चाहे सोशल से करा जाए, केवल 3 साल का ही ग्रेजुएशन का कोर्स है। बट BA LLB से आपको समझ में आता है कि BA के साथ आपको LLB का भी ज्ञान और डिग्री मिल रही है। वहीं अगर आप BA के अलावा LLB फिर करना चाहेंगे तो वापस से आपको 3 साल और अपने लगाने पड़ेंगे LLB करने में। ऐसे LLB की डिग्री मिलने में आपको 6 साल लग जाएगी और BA LLB के साथ 5 साल में ही वो LLB की डिग्री भी आपको मिल जाती है। तो आप समझ गए, 1 साल आपका यहाँ पर बच जाता है। अब बात करते हैं आपके करियर में कि हेल्प के लिए BA LLB किस कदर लाभदायक है। सबसे पहली बात करते हैं ड्रीम की। हर एक BA का एस्पिरेंट्स जिसके दिमाग में पहला सा ख्याल यही होता है कि UPSC में अटेम्प्ट देना ही देना है, लाइफ में 1 टाइम अटेम्प्ट करना है UPSC। आगे चलकर वो भले PG करे, प्रोफेसर वाली लाइन में जाए, नेट JRF क्वालिफाई करे, आगे बढ़े, ठीक है। बट हाँ, सबका यही ड्रीम होता है कि एक बार अच्छे से तैयारी करके UPSC का एग्ज़ाम देना है। तो जो UPSC का एग्ज़ाम देने के लिए दृढ़ निश्चय और संकल्प लेते हैं, BA वाले भी करते हैं, साइंस साइड वाले भी करते हैं, LLB जो कर लिए हैं वो भी करते हैं, BCom वाले भी करते हैं। इसमें फ़र्क क्या पड़ता है, BA LLB करने से एक्स्ट्रा क्या सपोर्ट मिलता है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जब LLB आप करते हैं ना, तो आपका एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा डेवलप होता है, पब्लिक से इंटरेक्शन बढ़ता है इसमें, और कई सारे मुद्दों पर अपनी समझ बूझ की क्षमता और अच्छे से विकसित होती है। क्योंकि LLB में ज़्यादातर तर्क संगत होकर हमें चीज़ों को साबित करना होता है, इसलिए जो एक मेंटल स्टेटस है काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है LLB एस्पिरेंट का अपनी पढ़ाई के दौरान। अब बात करते हैं इसकी पढ़ाई की। तो वो LLB करने में हम जो पढ़ाई करते हैं ना, चाहे तो हम उसे मेंस का एक सब्जेक्ट भी अपना ले सकते हैं, बट जो BA में होते हैं वो भी तो अपने सब्जेक्ट को चुनते ही हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर किसी को वक्त मिलता है वो है BA LLB वाले। जैसे 3 साल ग्रेजुएशन में आपने लगाया BA में, इसके बाद फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में कूद जाओगे सारी चीज़ें, मगर वहीं पर BA LLB वालों को 5 साल का मौका मिल रहा है चीज़ों को बढ़िया से दुरुस्त तरीके से समझने का और फील्ड में उतरकर अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को देने का। तो कहीं ना कहीं इनके एक्सपीरियंस में और केवल BA किए हुए एक्सपीरियंस में ज़मीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं डिग्री की। तो सबसे बड़ी बात है कि LLB होने से एक प्रोफेशनल डिग्री हमारे हाथ में होती है, सेल्फ प्रैक्टिस भी हम कर सकते हैं और सेल्फ रिलायंट रहकर भी हम काम कर सकते हैं, किसी फर्म में भी हम जॉब कर सकते हैं। ऐसे केवल हम BA कर हमारे लिए जॉब पाना बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है, अनलेस और अनटिल जब तक हम कोई गवर्नमेंट जॉब ना निकाल लें। बट वहीं पर एक प्रोफेशनल डिग्री LLB आपको दे देता है और आपके करियर में बूम आ जाता है अच्छा खासा। अब बात करते हैं कि BA करने के बाद हमारे सामने कितने रास्ते ओपन होते हैं। देखिए, BA आपने किया, फिर PG कर लिया, TGT PhD लाइन में गए, या फिर सीधे नेट JRF किया, प्रोफेसर वाली लाइन में चले गए, या फिर आपने भी BEd आगे जाकर कर लिया और फिर टीचिंग लाइन में चले आए, टेट सीटेट सुपर टेट देते हुए। अब बात करते हैं कि LLB वालों के साथ क्या होता है। आपने LLB किया, कहीं ना कहीं आप लॉयर अच्छा बनना चाहते हो, या फिर आप PCSJ के थ्रू जाओगे, आप जज बनने की कोशिश करोगे, ये भी एक बहुत बढ़िया प्रतिष्ठित पोस्ट है अपनी। इसके बाद सपने यही नहीं रुकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व हो जाते हैं तैयारियों में कि UPSC ड्रीम हो जाता है, PCS ड्रीम हो जाता है उसको क्रैक करना, एंड PCSJ तो तैयारी में रहता ही रहता है दिमाग में। अब बात आती है कि इसके अलावा भी बहुत सारे पोस्ट ऐसी हैं जो LLB वाले एस्पिरेंट्स के लिए स्पेशली होती है। ये सारे फायदे को देखते हुए एक प्रोफेशनल डिग्री मिल जाती है, यही है सबसे लाभ का मौका। मगर आप बात करते हैं फाइनेंस की। देखिए,
सभी की फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं होती है। बीए आप आसानी से कम पैसों में कर सकते हो, इवन प्राइवेट से भी कम पैसे में कर सकते हो, बीए की डिग्री हासिल कर सकते हो। वहीं पर बीए एलएलबी के लिए आपको एक मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है, चाहे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करो या फिर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करो। आपको बीए की अपेक्षा बीए एलएलबी में बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं। यहीं पर ही अगर आपने अभी से ठान लिया है कि सर मेरा ड्रीम यूपीएससी है, तो यूपीएससी के लिए एक लॉन्ग रन में काफ़ी अच्छे माइंड स्टेटस की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी डेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। और मैं हमेशा से इसी पक्ष में रहा हूँ कि एक प्रोफेशनल डिग्री एटलीस्ट हमारे पास होनी चाहिए, चाहे वो एलएलबी के थ्रू आए, एमबीए के थ्रू आए, आपको हासिल करनी है। अब यहीं पर इस चीज़ को आप भी अपने दिमाग में रखें। तैयारी के लिए एंट्रेंस में मैं आपको बेसिक्स बता देता हूँ। बीडब्ल्यू कैंपस में ऑलरेडी तैयारियां चल रही हैं इन सभी चीज़ों की, लाइव क्लासेस है, मैं खुद लाइव क्लास लेता हूं। आप आइए, लाइव क्लास को ज्वाइन करिए, व्हाट्सएप पे डाल दीजिए कि लाइव क्लास के ग्रुप में जुड़ना है, जुड़ जाइए। इसके बाद सीधे तरीके से आप क्लासेस में जुड़ने के लिए और मटेरियल सब चीज़ को अनलॉक करने के लिए बीडब्ल्यू कैंपस के ऐप को डाउनलोड करिए एंड लाइव क्लास के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पर बहुत सारी हेल्प की चीज़ें मिलने लगेंगी। इन सभी चीज़ों में एक चीज़ जो बस एक्स्ट्रा हो जाती है एलएलबी, बीए एलएलबी करने वालों के लिए, वो जानते हैं क्या एक्स्ट्रा है? केवल लीगल एप्टीट्यूड का पोर्शन। बीए वाले भी एंट्रेंस में जितना आप लोग पढ़ते हैं ना, लगभग वही सब कुछ इधर भी आ रहा है, बीए एलएलबी के एग्जामिनेशंस में भी आ रहा है। लेवल थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा अपग्रेड हो जाता है, बट वही चीज़ होती है। बट लीगल एप्टीट्यूड एक और सेक्शन ऐड हो जाता है इसमें। अगर आप लीगल एप्टीट्यूड की तैयारी और कर लें, जैसे यहाँ पर मैं लाइव खुद ही करा रहा हूँ, अगर लीगल एप्टीट्यूड की तैयारी आप और कर लें तो आपके लिए सोने पे सुहागा। बीए एलएलबी के एग्जाम में बैठिए, दीजिए एग्जाम। मैं तो खुद ही कहता हूँ तैयारी बड़े लेवल की करिए, छोटा तो अपने पास आप पास में आएगा। बीए एलएलबी के लेवल की तैयारी करिए, बीए तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, आप सभी से मेरा यही निवेदन है, अपनी कोई भी आप तैयारी करें किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, पहले उसके बैकग्राउंड के बारे में फुल्ली कंसर्न हो जाइए, अपने फ्यूचर के बारे में कंसर्न हो जाइए कि क्या ये चीज़, ये प्रोग्राम मेरा सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। अपने 5 to 10 ईयर का रोड मैप बना लीजिए और उस पर एक्शन प्लान करिए। ऐसा ना हो कि आज आपने बीए करना शुरू किया, अचानक से फ्लक्चुएशन आया, नहीं अब मुझे एलएलबी करना है, नहीं अब मुझे एमबीए में भी जाना है, नहीं अब मुझे वापस से चल के बीकॉम करना है क्योंकि यार मैं बैकग्राउंड चेंज करूँगा कॉमर्स में। तो ये सारी चीज़ों में झंझट से बचने के लिए, अपने जवाबों के लिए अपनी पहचान को समझें, अपने इंटरेस्ट को देखें और साथ ही साथ अपनी क्षमता को भी आंकें और फिर अपनी पसंदीदा एंट्रेंस की तैयारी करें फुल्ली डेडिकेशन के साथ। बीडब्ल्यू कैंपस में खुद लाइव क्लासेस चल रही है, आप क्लासेस को ज्वाइन करिए। कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो मैं हूँ क्लास में लाइव, आप मेरे से सवाल करिए। आप अगर अपनी कैरियर काउंसलिंग कराना चाहते हैं, चीज़ों को और बेहतर समझना चाहते हैं, तो यहाँ पर आइए लाइव बैच में, मैं खुद आपको समय दूंगा अपना और आपको बेटर सलाह भी दूंगा कि आपके लिए और क्या बेहतर हो सकता है चुनाव। रही बात तैयारियों को लेकर है, बीए एलएलबी के एग्जामिनेशन इंग्लिश में आते हैं, जो इसका पेपर बनता है वो इंग्लिश में ही अक्सर सभी यूनिवर्सिटियाँ देती हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को छोड़कर। तो यहाँ पर बच्चों की प्रॉब्लम हो जाती है, सर इंग्लिश में तैयारी करना, हिंदी वालों के लिए सामने प्रॉब्लम हो जाती है। बट बीडब्ल्यू कैंपस के अंदर हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स आपको मिल रही हैं एंड इंग्लिश में ज़्यादा रुझान आपका हो, इस पर आपका मोटिवेशन किया जाता है और उस पर वर्क भी किया जाता है कि आप इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस्ड रहें। इससे आप अगर हिंदी वाले भी हैं तो भी आपका बैकग्राउंड भी मटेरियल के तौर पे कंसर्न होकर अच्छे से तैयार भी हो जाता है और इंग्लिश में उसको पढ़कर आपको जवाब भी देना आ जाता है। ये सारी चीज़ें फंडामेंटल आपका स्ट्रॉन्ग हम खुद करा देंगे। आप हिंदी के स्टूडेंट, इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, नॉट एनी प्रॉब्लम, बीडब्ल्यू कैंपस के पास है आपका सोल्यूशन। आप आइए, क्लासेस को ज्वाइन करिए। अधिक जानकारी के लिए 7080052012 पे कॉल करिए। कॉल करना मत भूलिए, आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जितने सवाल आप करेंगे उतने ज़्यादा आप कंसर्न होंगे अपने फ्यूचर के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन एंड ऑलवेज नेवर गिव अप।